डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आप लोगों का प्रैक्टिस सेट लेके, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट वीडियो एग्जाम और अन्य एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। कृपया इसको लग जाओ। पुरानी वैकेंसी वीडियो की री एग्जाम होने वाला है और नई वैकेंसी मेरे प्यारे मित्रों आ गई है 1468 पोस्ट के लिए। अभी से लग जाओ, बांध दो समा, हाँ बना देना है किला। ठीक है, तो अपने परिवार एमफिसिस एकेडमी के साथ चलिए हम समय बिना गंवाए हुए प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल करते हैं और बहुत मजेदार मजेदार सवाल है। देखिएगा, बोला गया है यदि रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक रिपब्लिक कैन बी रिटन एज, ठीक है ना, यदि रिपब्लिक को इस रूप में लिखा जाता है, किस रूप में, CRIELPBU, ठीक है ना, तो कैलकटा को कैसे लिखा जाएगा, कैलकटा को कैसे लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। कैलकटा को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें कोई दिमागी एग्जामिनर तुमको ऐसा फंसाया है, इसका सिंपल चीज क्या था वो देखना आपको। इसने रिपब्लिक लिखा है ना, रिपब्लिक लिखा है, ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक लिखा है मेरे प्यारे मित्र। क्या लिखा है, रिपब्लिक, RE, ठीक है ना, PUBLIC, रिपब्लिक। अच्छा, इसकी अगर कोडिंग करते इसमें दिमाग क्या लगाया है एग्जाम ने, कुछ प्लस माइनस नहीं किया है। इसमें क्या किया है, इसको एक माना, इसको दो माना, इसको कोडिंग फॉर्म 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ऐसे कोडिंग कर दिया। और लिख क्या कर दिया गया, देखो ध्यान से, रिपब्लिक को क्या लिखा, CRI, ठीक है ना, CRI, मतलब सबसे पहले क्या लिखा, 8 वाले को लिखा है CRIELPBU, मतलब सबसे पहले 8 लिखा। आर का नंबर क्या है आपके पास, जरा देखोगे, आर का नंबर 1 है, फिर आई का नंबर देखोगे 7 है, ठीक है ना, फिर उसके बाद किसका नंबर, ई का नंबर देखो, ई 2 नंबर पे है, ठीक है ना, एल देखोगे, एल 6 नंबर पे है, पी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, पी कितने नंबर है बोलोगे सर 5, और यू कितने नंबर पे है 4। मतलब ये 8 1 7 2 6 3 5 4 लिख दिया गया, मतलब इसी में से इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया गया। तो आपने कोडिंग कर दिया, तो आपको ये पता चल गया कि कोडिंग से कैसे ये लिखा गया है। तो सेम टू सेम कैलकाटा बोला था आपके पास, CALCTTA, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिखना था, तो आपने किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 6 6 7। अब कैलकाटा को कैसे लिखा है ये तुम्हें लिखना है, जल्दी से लिख के बताओ, सारे बच्चों का आ जाना चाहिए जल्दी से। सारे बच्चे बताएंगे हमको, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है ना। इसमें एक स्पेलिंग जरा, कैलकाटा की स्पेलिंग ये है बेटा, CALCUTTA है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है ना, स्पेलिंग सही कर लेना, CU है, यहां पे हम बना देते हैं CUTTA, अब बनाएगा 8, ठीक है ना। तो आपने देखा सर 8 1 7 2 6 3 5 4 था, तो हम भी क्या करेंगे, पहले 8वें नंबर पे कौन है, जरा देखोगे A है, ये लिखोगे, फिर पहले नंबर पे कौन है, C लिखोगे, फिर 7वें नंबर पे देखोगे T लिखोगे, ठीक है ना, फिर दूसरे नंबर पे बोलोगे सर A लिखेंगे, है ना, दूसरे नंबर पे कितना है, A है। उसके बाद जरा बताओ तो 6 नंबर, फिर 3 नंबर, 6 पे कितना है T, 3 पे कितना है L, ठीक है ना, और 5 और 4, 5 पे है U और 4 पे क्या दिया गया है, 1 2 3 4 C। जरा ये कौन था, ACTTULLUC, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ गया आंसर, मतलब इसी में से आपको कोडिंग करके मेरे भाई लिखना था। हाँ, कर लो प्रैक्टिस, नोट कर हो गया, कॉपी कलम लेके बैठा करो, है ना। ये किसका, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था। ऐसे सवाल आएंगे और इजी सवाल नहीं आएंगे मेरे मित्र, इजी सवाल नहीं आएंगे। अगर आप सोच रहे हो बहुत इजी सवाल आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। आपके पास बोला गया है दिए गए विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब क्या है, का नहीं, ट्रांसपोर्ट बोला गया, ट्रांसपोर्ट से इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको मुस्कुरा के दिख रहा होगा, सर एक वर्ड हमको ट्रस्ट मिला है, सर इसमें यू है, क्या ट्रांसपोर्ट में कहीं यू है, क्या ट्रांसपोर्ट में कहीं यू है,
बोलोगे सर ट्रांसपोर्ट में यू नहीं है। जब मेरे भैया ट्रांसपोर्ट में यू नहीं है तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट डिट्टो सवाल पूछे जाएंगे, है ना? नोट हो गया? चलिए अगला सवाल। पीपीटी हम आपको टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम में दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है ना? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, ठीक है? सभी को एक शब्दकोश में के रूप में वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसमें कौन सा मध्य में आएगा? मामला क्या है इसका? ये दिया गया है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार भरना है। तो पहले आप देखोगे एसपी 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 एस क्यू, ठीक है ना? 4 शब्द इसमें दिख रहा है, तो आपको भरना कैसा है? 5 शब्द बोला, 4 है, हाँ 4 है, इसमें ध्यान रखना। तो आपको इसको कैसे सेट करोगे जरा हमें बता दो पहले चीज तो। सारे बच्चे जल्दी बता दें कैसे सेट करेंगे। तो बोलोगे सर ये 4 वर्ड दिए गए हैं, स्पोर्ट, स्पाउस, ठीक है ना, और स्पोरेडिक, स्कैफ। जल्दी बता दो क्या भरोगे, जल्दी बता दो कैसे करोगे सारे बच्चे। अंग्रेजी वर्णमाला के, तो आप देख लो जरा ध्यान से, बहुत सुंदर सा सवाल है, आप जरा ध्यान से देखो। एसपीओ इसमें भी है, एसपीओ इसमें, एसपीओ इसमें भी, ठीक है ना? तो सब और पी के बाद ही क्यू आता है, तो सबसे पहले ऐसे लिखना जैसे जो वर्ड आएगा पहले एसपी 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 आ गया, एस क्यू तो लोगे नहीं क्योंकि पी के बाद ही क्यू आता है, तो सर एसपीओ पहले हमने ले लिया, एसपीओ ले लिया जो सबसे पहले नंबर पे आना है। अब देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें एसपीओ यू है, तो अब यू तो आर के बाद ही आता है, तो आप आर वाला लोगे, आर वाले के बाद फिर अगला वर्ड दोनों है, इसमें कौन सा लोगे, फिर अगला वर्ड चेक करोगे। ए और टी, सब बोलोगे सर सबसे पहले ए आता है, तो हम पहले ये वाला लेंगे, ए टी आई सी, और दूसरा कौन सा है, एस पी ओ आर टी, दूसरे नंबर फिर तो ये आ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, ठीक है ना, ए आर यू आएगा, क्यू आएगा। बोलोगे सर पहले हम ये करेंगे एस पी ओ यू एस ई, और चौथा आएगा एस यू यू ए एस एच। कुछ भी पूछे आप दे सकते हो, पहला नंबर दूसरा नंबर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार आपने क्या किया, इनको फिट कर दिया। देखो बाबू स्पीड थोड़ी सी हल्का सा तेज रहेगा, क्योंकि ये हम जब इसको पढ़ाएंगे तुमको चैप्टर बाय चैप्टर तो स्पीड बहुत स्लो रहेगी। ये प्रैक्टिस है, इसमें तुम्हें हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मंथ का केवल समय बचा है, ठीक है ना? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार डिक्शनरी क्रम के अनुसार इसको आपने बैठा दिया। चलिए अभी नोट हो गया। चलिए आप लोग थोड़ा सा स्पीड अपनी बनाए रखें, ये पीपीटी हम दे देंगे आप लोगों को, आप लोग इसमें तक आंसर बताएं। बोला क्या है देखो, कोयला काला हीरा पेट्रोलियम क्या होता है, कोयला काला हीरा पेट्रोलियम क्या होता है, कोल ब्लैक डायमंड पेट्रोलियम। अब ये बताओ जो पेट्रोलियम होता है लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये लिक्विड गोल्ड है ना, लिक्विड गोल्ड, इसकी हिंदी क्या है देखो, सॉलिड गोल्ड मतलब ठोस सोना, ब्लैक मतलब काला सोना, व्हाइट गोल्ड सफेद सोना, और ये लिक्विड सोना। तो लिक्विड के बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, इसलिए लिक्विड गोल्ड आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? जो चीजें समझाया समझ में आ गया होगा ना? हाँ तो पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते रहिए। अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बोला है चेक ऑट विषम जांचें, इसमें आपको क्या करना है, विषम संख्या देखना है। तो बोलोगे सर स्विमिंग, ड्राइविंग, गोताखोरी और डाइविंग। तो मेरे भैया ये बता दीजिए डाइविंग और ड्राइविंग ये सब तो पानी के खेल है ना, किसके खेल हैं, पानी के खेल। आज तू है पानी पानी पानी, हाँ आज तू है पानी पानी, रानी रानी नहीं कर। तो लेकिन ड्राइविंग क्या होता है मेरे भाई, ड्राइविंग गाड़ी चलाना होता है, ये तो कोई पानी का खेल है नहीं। अब ये मत सोचना सर हम ड्राइविंग कहाँ करेंगे, जीप लेके कुदा देंगे कहाँ, नदियों में, ठीक है? तो ऐसा नहीं, वो अपवाद है, उसको नहीं। ड्राइविंग ड्राइविंग इसमें विषम है, ऑड है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले महाराज अगले के सवालों की तरफ, फटाफट स्पीड बनाए रखें आप लोग, मेंटेन रखें। बहुत अच्छा सवाल है, 255 366 479 489 684 684 में बताए अगला संख्या कौन सा आएगा। देखो आप मेरी बात ध्यान से देखिए, 255 दिया गया है,
366 दिया गया है, 489 दिया गया है, 684 दिया गया है, और अगला संख्या क्या आएगा? आप ये देखो, इसमें एक तरीका दिखाई दे रहा है सर, 2 5 5 का स्क्वायर होता है ना, बीच वाला नहीं लेना है सर। 3 6 किसका स्क्वायर होता है? 6 का 36 होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना। बोलोगे 4 9 49 हो गया, और 49 किसका? 7 का स्क्वायर होता है सर। 6 4 8 28 64 होता है, 8 का स्क्वायर। तो मेरे भैया 9 का स्क्वायर क्या होता है? 5 6 7 8, इसके बाद 9 की बारी आएगी ना, तो 9 9 81। देखो 8 और 1 81 इसमें मिल रहा है क्या? तो बोलोगे सर हाँ 8 पहली संख्या और अंतिम संख्या देखना था। तो आपने क्या देखा? पहली संख्या और अंतिम संख्या, क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? आई तो मुस्कुराओ, है ना, सारा काम मुस्कुराने से है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ो, टाइम पूरा हम बात करते करते देते रहते हैं, और आप लगाते रहा करो जल्दी जल्दी। देखो बड़ा प्यारा सवाल है, 9 12 13 3 2 5 9 7 9, और क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा? ठीक है ना। अब इसमें दिया भाई, जल्दी बता दो, सारे बच्चे मुस्कुरा के जल्दी बता दे। हम 5 सेकंड समय, सुनो कुछ ना किया है, आपको आइडिया लग गया होगा सर हम जो है इसको कैसे अंदाजा कर लगाए। आप देखो मेरे भाई, 9 गुणे 12 गुणे 13 1404 होता है। बोलोगे सर हम इतना जल्दी गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे करो, 3 दूनी 5, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 पंचे कितना होता है? 30। तो अगर ये 30 है, तो ये फिर 9 गुणे 12 गुणे 13 1404, मतलब इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। इन तीनों संख्याओं को क्या किया गया है? आपस में गुणा किया गया है। तो इसको भी 7 9 63, और 63 में कितना गुणा कर दिया जाए कि 504 आ जाए? तो बोलोगे सर 63 में अगर 8 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 5 4 आ जाएगा ना। जल्दी बताओ कितना आएगा सारे बच्चे? हो गया ना। चलो 508, ठीक है ना। चले अगले सवाल की तरफ, सारे बच्चे पढ़ते रहे। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में जरूर हिट करेगा आपके, ये एग्जाम में जरूर हिट करेगा। यदि प्लस का अर्थ है जोड़, ठीक है ना, और प्लस का यदि माइनस का अर्थ है जोड़, और प्लस का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है भाग, तो इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? जल्दी से लगाइए कौन सा सही है, सारे बच्चे बताएं। चलो हम ट्राई करते हैं, मेरी बात सुनना, बराबर 25। चलो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, क्या लिखा है? 50 गुणे 5। तो 50 गुणे का अर्थ क्या है, जरा बताइए। गुणे का अर्थ क्या है? बोलोगे सर गुणा का अर्थ है, ये लिखा है गुणा का अर्थ है भाग। 50 गुणे क्या आ गया? 5। भाग का क्या अर्थ है? तो बोलोगे सर भाग ही कहीं दिख रहा है, ये भाग का अर्थ है गुणा, ठीक है ना, क्या है? गुणा। तो यहां गुणे में 2। माइनस का अर्थ क्या है? तो बोलोगे सर माइनस का अर्थ है जोड़, मतलब प्लस। माइनस कितना हो गया? 30, और प्लस का अर्थ है माइनस 25, इक्वल टू कितना आना चाहिए? 25। तो बॉडमॉस का रूल आप पढ़े होंगे, बॉडमॉस का रूल क्या कहता है? बॉडमॉस का रूल क्या कहता है? ये देखो, बॉडमॉस अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान दो, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो अब बता दो हमें, सबसे पहले क्या होगा? ब्रैकेट, तो एडिशन ऑफ ऑफ है भी है नहीं, फिर फिर गुणा करोगे, तो बोलोगे सर 50 लिखा है, और 50 को 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 होगा, 10 से अगर 50 को भाग दोगे कितना आएगा? बोलोगे सर 10 से अगर हम 50 को भाग देंगे कितना आएगा? बोलोगे सर हमारे पास तो आएगा कुछ, कितना? बोलोगे सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। 5 प्लस 30 माइनस 25 बराबर 25। ये बता दो 30 और 5 कितना होता है? 35। जल्दी बताओ 30 और 5 कितना होता है? 35। 35 में से 25, जल्दी लगाइए सारे बच्चे। बॉडमॉस का रूल यही है, ध्यान रखिएगा, बॉडमॉस का रूल यही है, बताओ सारे सारे लोग जल्दी से।
सारे महानुभाव जल्दी बताएं। अरे भाई कुछ भी कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूं, अब तक उत्तर आ जाना चाहिए। 50 लिखा है, 5 से भाग दोगे 10 आ जाएगा, 10 गुणे में 2 प्लस में 30 माइनस 25 बराबर 25। सिंपल कर सकते हो, अगर हम चाहो तो जो एक दफा डायरेक्ट एक साथ कर सकते हो, लेकिन करना चाहो 5 नाम 50, 10 गुणे 2 20 कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई। 10 दूना 20, 30 कितना आ जाएगा 50, 10 दूना 20, 20 30 कितना 50 माइनस 25 बराबर 25। 50 से 25 जाएगा मेरे भैया तो 25 आएगा, 25 बराबर 25 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। आज समझ में आई। चले अगले प्रश्न की तरफ। हो गया, स्पीड को मेंटेन रखो आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं। अभी जब हम आप लोगों को वो पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो स्पीड बहुत अच्छी से होगी, सारी चीज समझाएंगे। ये प्रैक्टिस है, जो तुम पढ़े हो आज तक तुम्हें इसमें करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल है आपके सामने। इन सवालों में विभिन्न संबंध, बीच संबंध दिए गए हैं, दिए गए संबंध निष्कर्षों के आधार पर अध्ययन करें। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, एक ये दिया गया है, आप देखिएगा, एक हम यहां नोट कर दे रहे हैं, ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन इक्वल टू एच, इक्वल टू जी, कामा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू जी। अब दो निष्कर्ष दिए गए, ए ग्रेटर देन ई, ए ग्रेटर देन ई। क्या ए ग्रेटर देन ई है भैया? ई तो इधर है, ये ए इधर है, तो ई ग्रेटर देन ए है, लेकिन ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया, ये वाला पहला कंफ्यूज। दूसरा दिया है पी बराबर जी, पी बराबर जी, लगाइए जल्दी, पी बराबर क्या दिया गया है, जी। ये सीपी नहीं है, पी बराबर जी है, पी बराबर जी है क्या, जल्दी बताइए सारे बच्चे, पी बराबर जी है क्या, पी बराबर जी, पी बराबर जी, सारे बच्चे बताएंगे। पी बराबर जी है, बोलोगे सर पी बराबर जी नहीं है, क्योंकि ये आ गया है, पी बराबर जी नहीं है, तो दोनों क्वेश्चन क्या है, देखो ऑप्शन दिया है, ओनली पहला ओनली दूसरा, ठीक है ना, या तो पहला या तो दूसरा ना, ठीक है ना, ना तो पहला और ना हो दूसरा, तो ना पहला और ना दूसरा ऑप्शन सही। जब दोनों गलत है तो ना तो पहला और ना ही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस दूसरा ऑप्शन ये गलत है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ये चीजें सब चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है, शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत 22 वर्ष। देखो, एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु कितना है मेरे भैया, 21 वर्ष है। फिर जब बोला जाता है यदि शिक्षक को शामिल कर लिया गया, शिक्षक की तरफ फिर एक लोग और आ गया, तो 20 और आयु कितनी हो गई, 22 वर्ष हो गई। अब यही गुणा करना था, 19 गुणा में 21 करोगे, जल्दी से बताइए, 19 गुणा में 21, 19 गुणा में 21 कितना आएगा, 399। दूसरा करोगे ये आप 20 गुणा में 22 तो 440 आएगा। अब क्या करें, शिक्षक की उम्र 399 से 440 घटाओगे तो कितना आएगा, 41 आएगा। शिक्षक की उम्र कितनी थी, 41 वर्ष थी, शिक्षक की उम्र कितनी थी, 41 वर्ष थी। बात समझ में आई, ठीक है ना। लगाते रहो, मजा लेते रहो, हाँ आनंद लेते रहो। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है। रानी और सरिता एक स्थान एक्स से शुरू करती हैं अपनी यात्रा, ठीक है ना, ये अपनी यात्रा शुरू करती हैं। सरिता उत्तर की ओर जाती है, चलो बनाओ भैया। एक स्थान है, मान लो एक्स, एक्स एक स्थान है, सरिता उत्तर की ओर गई, ठीक है ना, ये तो सरिता है। और रानी देखो किधर जा रही, सरिता उत्तर की ओर, हाँ सरिता उत्तर एक्स से शुरू करती है, रानी सरिता एक स्थान एक्स से शुरू करती है, रानी पश्चिम की ओर जाती है और सरिता उत्तर की ओर जाती है। रानी को पश्चिम ले चलो भाई, रानी साहिबा हैं, ये पश्चिम जाएंगे, ये पश्चिम होता है। दोनों समान गति से यात्रा करती हैं, कुछ दूर चलने के बाद दोनों अपने बाएं मुड़ती हैं। देखो तो ये बाएं मुड़ेंगी तो इधर मुड़ेंगी, और अगर ये रानी बाएं मुड़ेंगी तो कहां मुड़ेंगी, नीचे मुड़ेंगी, ठीक है ना। रानी साहिबा कहां मुड़ेंगी, नीचे मुड़ेंगी, ठीक है ना।
दोनों अपने बाएं देखो ये लिखा है ना, बाएं मुड़े और कुछ कदम चले। यदि वे फिर से अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं, अब फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ेंगे तो भाई ये सरिता जी इधर आएंगे घूमेंगे, और रानी साहब अगर इधर जा रही हैं ऐसे अब, तो बायां इधर हो जाएगा, ठीक है ना, ये ठीक है, बाएं मुड़ती हैं। तो रानी और सरिता के चेहरे किस दिशा में जा रहे हैं? एक तो जा रहा है दक्षिण में, सरिता दक्षिण में जा रही है, और ये किस दिशा जा रहा है? पूरब में। दक्षिण और पूरब में कहीं है दक्षिण? बोलोगे सर अंग्रेजी में लिखा है, चलो अंग्रेजी बताते हैं। ये देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब लिखा है ये दक्षिण क्या है भैया? साउथ है ना, और पूरब आया है, पूर्व क्या होता है? ईस्ट। साउथ ईस्ट कहीं दिख रहा है क्या? साउथ ईस्ट कहीं, हाँ सर ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, साउथ ईस्ट दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पर चले, हो गया ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा, आपका नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। देखो प्रैक्टिस आपको करना है, जोर लगा दो, ठीक है ना, इतना जोर लगा दो, इतना जोर लगा दो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो आपने आज लगभग सारे सवालों के जवाब पढ़े और अलग अलग टाइप के सवाल पढ़े, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के सवालों को आपने पढ़ा। तो आपको प्रैक्टिस सेट इसके बाद 3 आने वाला है, जल्दी से वेट कीजिएगा, कल प्रैक्टिस सेट 3 आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। और भी कोई डाउट है मेरे प्यारे मित्र तो तुरंत एन सक्सेस एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐप डाउनलोड करो, एन सक्सेस एकेडमी का प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पीडीएफ लिंक सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, क्लासें भी मिलती हैं। ओके तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।